दोपो धमाका चैनल से अपने जितने व्यूअर्स हैं जो मेरी कथा को सुनते हैं, मैं आज उसका स्वागत अभिनंदन तालियों से। अगर हमारी कथा से आपको कुछ रस प्राप्त होता है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया करिए और कमेंट में बताइए अगर कहीं मैं गलत बोल रही हूँ तो उससे क्या होगा कि हमें बताने में आसान होगा कि आप क्या चाहते हैं। आज बताते भगवान के चरणों में अगर ममतामयी प्रेम भर जाए तो इस जीव का कल्याण हो जाता है। इसके मैं आपको कथा सुनाने जा रही हूँ। गुरु वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद रे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। गुरु वृंदावन लाल की जय। जैसी ममता हम संसार में करते हैं, जैसी ममता एक दूसरे से ममता करते हैं ना, जब दिल में हृदय में ममता नहीं रहेगी तो किसी के लिए कोई कुछ नहीं कर पाएगा। प्यार जो भगवान के प्रति मानो प्रेम रखता है तो वो भगवान उसका कल्याण करते हैं और बड़ा समझते हैं। वैसे ही ममता गोविंद के चरणों में की जाए तो कल्याण हो जाता है। क्या हो जाए? गोविंद के चरणों में अगर प्रेम हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। पंडित जी चरणों में गिर कर बोले, यही तो समस्या है। इन महात्माओं के सामने, जो महात्मा आते हैं उनके महात्मा के सामने जरा मन की बात कह दो तो वेदांत का व्याख्यान करते हैं और शुरू कर देते हैं बखाना। मैंने कह दिया मेरे घर पुत्र नहीं है तो मुझे कथा सुनाने लग गए, मुझे वेदांत का प्रवचन सुनाने लग गए। ओ महात्मा जी, मेरे बेटा को चाहिए। संत ने कहा, मैंने तुम्हारे मस्तिष्क रेखा को देखा है, 7 जन्मों का तुम्हें पुत्र सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री को बदल सकते हैं। जैसे आजकल लोग पैसा देकर ब्राह्मणों से भी गलत काम करवा लेते हैं, तो नहीं करवाने चाहिए। सच का सामना करना गलत नहीं है। तो प्रभु के चरणों में ही तुम्हारा ध्यान लगा रहेगा तो सच का सामना अपने आप हो जाएगा। तो कहते तुम्हारे कपाल में ना पुत्र का सुख नहीं है। पंडित जी बोले, आप संत महाराज, आप चाहो तो जन्म पत्री पर ले, आपके सामने सिर फोड़ कर मर जाऊंगा, मुझे पुत्र होना चाहिए। लेकिन बिना पुत्र के लौट के घर नहीं जा सकता। संत ब्राह्मण महाराज ने, संत के मन की करुणा आ गई। संत ने एक फल दिया, संत ने एक फल दिया और कहा, अपनी पत्नी को इस फल को खिला दो। सुखदेव जी की तरह 12 वर्ष घर में रह गया और तो रह गया तो मुश्किल हो जाएगी बाहर। इसलिए मैंने सोचा, अब पत्नी सोचती कि ये सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती, धुंधली। कहते हैं कल्याण करने के लिए भगवान कहते हैं, जब फल दिया है तो दिया कि इस फल को अगर खिला दोगे तो तुम्हारे पुत्र पैदा होंगे। धुंधली बोली, अपनी सहेली पर बैठ कर रोने लगी। सहेली को बोला, गर्भ में बालक धारण करना मेरे वश की बात है। पत्नी जो है वो कौन है? पंडित जी की जो पत्नी है वो कहती कि भैया हमारे पेट में बालक हम नहीं पाल पाएंगे। जो आजकल की महिलाएं कर रही हैं, अरे बालक करेंगे तो मेरा झुर्री पड़ जाएगा, मेरा शरीर खराब हो जाएगा है। उसी तरह पिछले में धुंधकारी की कथा में, धुंधकारी की कथा से हमें ज्ञान भी प्राप्त होता है कि धुंधकारी किस तरह से मरता है, किस तरह से फिर मोक्ष होते हैं। तो ये कथा के अंतर्गत आएगा। और जब बच्चा नहीं होता तो संत की क्या महिमा है। इस संत ने फल दिया और कहा कि जाओ पंडित महाराज, आप धीरे से अपनी पत्नी को खिला दीजिए। और पत्नी के मन में क्या है कि मैं ये फल नहीं खाऊंगी, अगर खा लिया तो मुझे पेट में तकलीफ हो जाएगी है और मैं एकदम बुरी सी लगने लगूंगी। पत्नी सोचती सब नियम तो मैं पालन नहीं कर सकती। धुंधली अपनी सहेली के पास बैठ कर रोने लगी। सहेली बोली, गर्भ में बालक
धारण करना मेरे वश की बात नहीं। लालन पालन में तो तकलीफ होती है, कहीं सुखदेव जी की तरह मैं 12 वर्ष तक कहीं पेट में ना रह जाए। सुखदेव जी महाराज जो है वो अपनी माता के गर्भ में 12 साल तक रहे। इसलिए मैंने सोचा जब सब कुछ खाने वाला नहीं और जहाँ खाने वाले को लाइन लगी है या खिलाने की व्यवस्था नहीं। सहेली बोली चाहती क्या? दूल्हे ने कहा तुम्हारे घर 6 पुत्र है, 7वां होने वाला है, अन्न का दाना भी नसीब नहीं है, चाहती क्या हो? दूल्हे ने कहा तुम्हारे घर के पुत्र हैं, 7वां होने वाला, अन्न का दाना भी नहीं है। मेरे घर अरबों की संपत्ति है। ब्राह्मण की पत्नी कही मैं तो अरबों की संपत्ति है, खाने वाला नहीं। सहेली से बोली एक काम करो ना, मेरे पति तो बोले वाले पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं है। सहेली से बोली एक काम करो ना, मेरे पति तो बोले वाले हैं, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते। इस बार तुम्हारे घर जो जन्म लेगा, मेरे पति से मुझे कुछ कहना नहीं है, इस बार तुम्हारे घर जो पुत्र जन्म लेगा उसको मुझे दे देना। मेरे घर में सब चीज की व्यवस्था है, पूजा पाठ के अलावा कुछ नहीं जानते। इस बार तुम्हारे पुत्र जो होगा मैं तुम्हें बहुत धन दूंगी, तो मुझे दे देना। उसने समय आने पर सहेली का पुत्र ले लिया। पति से कह दिया बस मेरे होने वाला है, लेकिन फल खाने से पुत्र होता है कि नहीं, इसलिए परीक्षा करने के लिए दोनों ने मिलकर वो फल गाय को खिला दिया। वो परीक्षा लेके चलो हमारे नहीं होगा, हमने तो अपनी सहेली से बच्चा लेने पड़ लिया, अब ये फल जो होगा उसको गाय को खिला देंगे तो हमें पता चलेगा कि ये फल सही है कि नहीं। सहेली का पुत्र लेकर कह दिया मुझे पुत्र हुआ, मुझे पुत्र हुआ। सहेली का पुत्र लेकर वो अपने आप गर्भवती बन के कहने लगी मेरा पुत्र हुआ। पंडित जी के मन में बहुत खुशी, बड़ा आनंद मनाया और उत्सव मनाया। जिस फल को उन्होंने गाय को खिलाया, सो गाय ने भी 3 महीने बाद सुंदर पुत्र को जन्म दिया। आत्म देव जी इतने प्रसन्न हुए। गाय के पुत्र का नाम उन्होंने गोकर्ण रखा, तो उनका संपूर्ण शरीर मनुष्य जैसा, बेकल कान, गाय जैसे लंबे लंबे, उसका नाम गोकर्ण रखा। और मन में सोचा मेरा नाम है आत्मदेव, इसलिए पुत्र का नाम रखूंगा परमात्मा देव। धुंधली बोली वाह, 9 महीने में हमने रखा और नाम अपने नाम से मिला जुला रखा। उसने उसका नाम धुंधली थे, तो इसका नाम मैं अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखूंगा। ठीक है देवी, तुम राजी हो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। पंडित जी ने बोला ठीक है, जब तुम हमारे पुत्र का नाम अपने नाम से मिला कर रखोगी धुंधकारी, तो कोई बात नहीं। सो बेटे का नाम धुंधकारी रखते हैं। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला, धुंधकारी महान खल हो गया। इकलौता पुत्र जिस घर में हो, इसलिए पुत्र जिस घर में जन्म लिया हो, तो उस बच्चे को बिगड़ने का आसार ज्यादा होते हैं। इसलिए इकलौता पुत्र जिस घर में होगा, माता का उत्तरदायित्व ज्यादा बन जाता है। अब ध्यान दीजिए, वैसा समझदार पुत्र यदि घर में हो तो एक पुत्र खानदान को तार देता है। कहते पुत्र ना हो तो जितने भी हैं घर के, जितने बड़े बूढ़े नहीं है, उनकी आत्म शांति के लिए उनका पूजा पाठ, उनका क्रियाक्रम कौन करेगा? जैसा आकाश में एक चंद्रमा प्रकाश देता है, लेकिन करोड़ों का तारागण मिलकर भी प्रकाशित नहीं कर पाते। करोड़ों तारेगण होते हैं, लेकिन चंद्रमा जैसा प्रकाश नहीं देते। इसीलिए एक पुत्र होना जरूरी है। वो एक पुत्र रहेगा तो सारे घर को तार देगा। आत्मदेव जी गलती हो गई, भूल हो गई। बेटा तो सुंदर शिक्षा नहीं दे पाए, सोचा एक ही तो है, सुधर जाएगा, संभल जाएगा। लोग एक पुत्र रहता तो उसको क्या करते हैं कि ज्यादा ध्यान नहीं देते, सोचते एक पुत्र है, दुलार प्यार में वो बिगड़ सके। यदि बालक बचपन से गोली से खेलने लगा, समझो शुरुआत हो गई, कंचे खेलने लगा, खेलते खेलते पैसा लगा, जुए में हारने लगा,
पैसा काम नहीं चलेगा तो सोना चांदी माँ का बेचने लगा, फिर बाहर चोरी करने लगा। इस तरह से चांदी सोने का स्वर्ण जुए में हारने लगा। जब घर में कुछ नहीं रहा तो चोरी करना शुरू कर दिया। चोरी तो 2-4 बार पकड़ा भी है, पीना शुरू कर दिया, बिगड़ना चालू हो गया। एक पुत्र जो है घर को सत्यानाश है। जगह जगह शराब की बोतलें पड़ी हैं। टुकड़े तुम मेरे सदैव जैसे एक दीप के घर में नरक का अड्डा बना दिया, क्योंकि वो ब्राह्मण का बच्चा था ही नहीं, वो तो अपनी सहेली का बच्चा ले रखा था, अपनी बहन का बच्चा ले रखा था। काली पट्टी जैसे चोर मस्तिष्क में बांध लेते हैं, आते हैं। मंदिर जैसे सुंदर घर को नरक बना दिया है। बुद्धि सठिया गई, वो गलत काम करने लगे। एक दिन रात्रि में आत्मदेव जी रुदन कर रहे थे, मतलब पंडित जी रोने लगे। ये सब देख कर के कहीं पुत्र है, ये घर खराब हो रहा है। वही गोकर्ण की आगमन हुआ। गाय का पुत्र जो गोकर्ण हुआ, इसको फल दिया खाने के लिए गाय को। ये देखते हैं, ये धुंधली ने समझा और उसके घर ने कहा इनको खिला दो, देखो इसका बच्चा जो होता है नहीं। तो आकर बोला, पिताजी आजकल आप उदास रहते हैं, मैं कई महीनों से देख रहा हूँ, अगर किसी से बात नहीं करते, आप बड़े दुखी रहते हैं, यह बात मेरे बताइए। इतना सुनकर आत्मदेव तुरंत गोकर्ण के सामने गिर पड़े। बेटा मेरी समझ में नहीं आता, क्या करूँ? घर में रहूँ या तो कैसे रहूँ? घर में तो मेरे पुत्र का नरक बना दिया, घर में छोड़कर वन में कैसे जाऊँ? क्योंकि वन में इतनी विरक्ति नहीं। तुम मेरा मार्गदर्शन करो, मुझे तुम समझा सकते हो। गोकर्ण ने महाराज के आत्मदेव को इतना सुंदर उपदेश दिया। कहा, पिताजी आप जाइए, सब चिंता छोड़कर, वो कल्याण करेगा। पिताजी मैं तो एक बार बात कहता हूँ, पहले तो शरीर के प्रति हमारा देहाभिमान है, देहाभिमान को हम करते। इस शरीर पर पंडित जी बोले, चाहे ज्ञानी बोलो, चाहे संत बोलो, लेकिन शरीर की गति तो 3 होती है। जला दोगे तो राख हो जाएगा, फेंक दोगे तो गीदड़ खा जाएगा, और जमीन में गाड़ दोगे तो बन जाएंगे। कोई गति शरीर की वो नहीं हो सकती। फिर भी शरीर कभी भी मैं हो सकता हूँ। जिनको तुमने अपना माना, तुम्हारे हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसलिए शरीर को गाड़ दोगे तो कीड़ा खा जाएगा, जला दोगे तो राख हो जाएंगे, फेंक दोगे तो कीड़े खाएंगे। इस शरीर का क्या है? आज शरीर है, भरोसा है, कल नहीं। आप कभी घर के एकांत बैठकर आंख बंद कर अपने प्रश्न का उत्तर पूछो। आप सोचिए क्या है, मैं यदि आंखें खोलूं तो अंधी हो जाती है, रोक तो नहीं पाता हूँ। पैर लंबे हो जाते तो रोक नहीं पाता, यदि कान हो जाता है तो सुन सकते हैं। तो इस तरह से पंडित जी के मन की विरक्ति कर दिया। अब इधर धुंधकारी क्या करने लगा? चोरी चमारी वेश्याओं के संगत में आ गया। जब वेश्याओं की संगत में आ गया तो चोरी चमारी करने लगा। एक दिन वेश्या लोग कहने लगी, वो जो जितना भी सोना चांदी ले गया, कहे कि ये रोज रोज लेने से क्या फायदा, आज इसको मार दो। तो उसने मार दिया, उसकी जान को खत्म कर दिया। फिर उसकी भाई गोकर्ण आया, उसकी गति करवाया, यथोगति करवा दिया। जब ठीक गति करवा दिया और गए, फिर देखा कि वो रुदन कर रहा है, तो कहने लगे कि रुदन कर रहा है, मतलब इसकी तो मैंने पिंडा भी कर दिया, तभी भी ये क्यों? उसकी गति करवाने के बाद भी। तो फिर धुंधकारी कहने लगा, भाई अभी हम वो जो है मेरी सदगति नहीं हुई, मैं भटक रहा हूँ। तो उन्होंने कहा इसकी गति कैसे होगी, कैसे सही होगा? तो उसको करने के लिए उन्होंने क्या किया कि कहा कि भागवत की कथा करवाई जाए। हाँ, तो भागवत की कथा करवाते हैं, जिससे उनको उसकी मुक्ति होती है। तो इससे हम कहना चाहते हैं कि भागवत कथा जरूर करानी चाहिए, अपने पूर्वजों के मरने के लिए, अपने जितने भी पितृलोक को तरने के लिए। तो अगर कुछ भी कर लो
तभी वो नहीं तरते हैं, लेकिन भागवत कथा से जरूर तर जाते हैं। इसकी आगे की कथा मैं और सुनाऊंगी अगले सप्ताह। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे।